रोला पड़ा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स का। है बनो अपने बात की एप्स्टीन फाइल, ये फाइल नहीं है, ये लाइब्रेरी है। 35 लाख सफ़ात अभी निकले हैं। ये कुछ मॉडल्स को ये रेप करते थे, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती थी, फिर उनके बच्चे पैदा कराते थे और उन बच्चों को फिर खाते थे। और बिल क्लिंटन मैटर नहीं करता, वो तो 34 साल पहले था। जो अभी का अमेरिका का सदर है उसकी 10 साल की दोस्ती रही है। असल चीज़ तो वो है, मेलानिया ट्रंप जो अमेरिका की खातून अव्वल है, उसको मिलाने वाला एप्स्टीन था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहरबानो वन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत खास है, रोला पड़ा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स का। ये एप्स्टीन फाइल्स जो हैं ये सामने मंजर यहाँ पर आ चुकी हैं और इनमें क्या क्या सामने आया, कौन कौन से एलीट्स हैं, कौन कौन से बादशाह हैं और कौन कौन से सदूर हैं जिनके नाम इसमें सर फहरिस्त हैं, और वो मासूम बच्चियों को किस तरह उनके इस्तेसाल करते रहे, माइनर्स का रेप करते रहे, और इसके पीछे जो मेन बंदा है वो कौन है और आगे कहानी कहाँ तक जाएगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, IR एक्सपर्ट है जनाब उस्मान बड़ाई साहब, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। आज का जो पॉडकास्ट है इसमें आपने हमें वक्त दिया, इसका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये ऐसी नौयत का पॉडकास्ट है कि मैं इसके लिए बड़ी वो थी कंफ्यूज कि क्योंकि इसमें बहुत माइनर्स के साथ जो रेप केसेस हैं वो सामने आई हैं, और करने वाले जो हैं वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जिनमें वो आप ही बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं। तो ये बेसिकली एप्स्टीन फाइल्स जो है, ये जेफरी एप्स्टीन के नाम से हम देख रहे हैं कि सामने आ रहा है। ये बंदा था कौन और इसका ताल्लुक क्या था? ये इन्वेस्टर था, इन्फ्लुएंसर था, ब्लैकमेलर था, कौन था ये? बस ये सब कुछ था, इंसान नहीं था। इसके अंदर वो खसूसियात नहीं थी। और दूसरी है बनो अपने बात की एप्स्टीन फाइल, ये फाइल नहीं है, ये लाइब्रेरी है। 35 लाख सफ़ात अभी निकले हैं। उसमें 3.5 मिलियन। और अगर उनको सोचें कितनी किताबें बनती हैं, पढ़ कौन सकेगा वो इतनी ज़्यादा? बस वो मैं ये कह रहा हूँ, आने वाले वक्त जो है उसके अंदर मजीद ये चीज़ें जो है सामने आती रहेंगी। और अभी 26 लाख उन्होंने होल्ड पे रखी हुई हैं। असल फाइलें वो नहीं है जो सामने आई हैं, असल वो हैं जो अभी तक नहीं आई हैं। और मैंने देखा है कि जो फाइल्स उन्होंने लॉन्च भी की हैं, रिलीज भी की हैं, उनमें बहुत चीज़ें उन्होंने ब्लैकआउट की हुई हैं। बिल्कुल हज़फ कर दी, रिडक्शन किया उसके अंदर है उसको। और फिर इतने कंफ्यूज थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अपलोड करते थे, डिलीट कर देते थे। हाँ, और फिर दूसरी फाइल है उसके अंदर अगर एक पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम एक तरफ से डिलीट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से किसी ने बताया कि इधर से तो करो, तो उसको कर दिया गया। मतलब वो चीज़ों को मैनेज करते करते कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। याद रखें, ये कांग्रेस ने लॉ बना दिया था कि हर सूरत में नवंबर 19 को इसे पब्लिश करना था, लेकिन पूरे 6 वीक मजीद टाइम लिया, मजबूरन है। तो जो 26 लाख अभी पड़ा हुआ है, असल डाटा वो है, उसके अंदर कौन कौन लोग हैं। और बिल क्लिंटन मैटर नहीं करता, वो तो 34 साल पहले था। जो अभी का अमेरिका का सदर है उसकी 10 साल की दोस्ती रही है। असल चीज़ तो वो है, मेलानिया ट्रंप जो अमेरिका की खातून अव्वल हैं, उसको मिलाने वाला एप्स्टीन था। वो एप्स्टीन के त्यारे पे पहली दफ़ा मिली थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, जो इस वक्त अमेरिका की खातून अव्वल है। और उसके बाद अगर आप शुरू करें, माइकल जैक्सन का कोई जिक्र नहीं करा, माइकल जैक्सन का जिक्र था इसके साथ, और उसके ऊपर तो केस था माइनर लड़कों के साथ, बच्चों के साथ ये कुछ करने का। हाँ, तो आप एप्स्टीन के जो सेक्स ऑफेंडर होने की चीज़ है, इसको बहुत छोटा देखें हैं। ये एक चेहरा था, एक मोहरा था, एक खुफिया निज़ाम का एक्सरे है इस वक्त है। और आप ये हनी अपना पूरा ट्रैप था एक तरह से, लेकिन इसके अंदर आप ये देखें कि लोग कंसेंट के साथ जाते थे। अच्छा, ये था क्या बेसिकली? जो मुझे समझ आई है, जितना मेरा इल्म है, कि जैसे हमने एक सीजन देखा जो कि बड़ा फेमस हुआ, स्क्विड गेम टाइप, उसमें भी ऐसा था कि वो लोगों को पहले उनकी कमजोरियां देखते थे, फिर उनको उस कमजोरी के रिलेटेड ऑफर करते थे, फिर एक जजीरे पे ले जाते थे और उस जजीरे के बारे में कोई नहीं जानता था, और वहां जाकर फिर गेम खिलाते थे, और एलीट वहां बैठ के एंजॉय करती थी। और जैसे हम यहाँ पर बैठ के घोड़ों के साथ रेसे लगाते हैं कि ये घोड़ा मेरा, ये तेरा, उन्होंने बंदों को इस तरह रखा हुआ था, और वो जो हारता था वो मर जाता था। तो यहाँ पे ये सीन कुछ क्या था बेसिकली? वो माइनर्स को लेके जाते थे, बिल्कुल ऐसे। और जो 2008 से एक ये किस्सा सामने आया, 20 साल से इसकी इंक्वायरी चल रही है, 2006 से जब एप्स्टीन, बिल्कुल। और ये पता FBI को बड़ा पुराना था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, आप जिस बंदे को चेक करते जाते हैं वो उसके कनेक्शन के अंदर है। उसकी वजह से इसने जो जेल भी काटी, उस पर भी हम बात करेंगे। 18 महीने में 13 महीने वो कैसे रहता था, 12 घंटे काम करता था, रात को सोने के लिए आ जाता था। इस तरीके से उसने कटिया। और ये अमेरिका की बात हो रही है, ये कराची इस्लामाबाद ये हमारा कल्चर है, इसमें हम कहते हैं कि ये जेल काटी इस तरह की है। ये अमेरिका है जो बात करता है चेक एंड बैलेंस की, रूल ऑफ लॉ की है। और दूसरी तरफ आपने जो बात की वर्जन आइलैंड, मैं बताऊं जहां शुरू होता है, ये लफ्ज़ हमने पहली दफा सुना, ऑफशोर कंपनी आइलैंड के साथ, बिल्कुल ऑफशोर कंपनीज, और उसमें और बड़े लोग फिर सामने आएंगे। बहुत बिल्कुल, वही तो मैं बता रहा हूं। अभी जो 26 लाख फाइल, उसमें पता नहीं कौन कौन लोग हैं। ऑफशोर कंपनी थी, इसका एक आइलैंड है, पूरा जजीरा, लिटिल अपना क्या कहते हैं सेंट जेम्स, उसके सामने इसने और दूसरा जजीरा खरीदा जो कि अपना जायंट सेंट जेम्स, और देखें सेंट के नाम पे रखा, सेंट जेम्स पे। और करतूत क्या थे, मसाज सेंटर के तौर पे इसने इस्तेमाल किया। उसके अलावा मैनहट्टन माइनर्स को 12 से 15 साल की, 12 से 15 साल की। और याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरे से ताल्लुक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के घर से 5 मिनट के फासले पे पाम जो अपना वो बीच है, उसमें इसका घर था, मारा लागो के करीब है। और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप आते रहे, 10 साल तक डोनाल्ड ट्रंप का इसका ताल्लुक रहा। उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि ये पब्लिश हो, ये सामने आए है, इसीलिए उन्होंने इसे होल्ड पे रखा। अब आप समझे कि कंट्रोल, ये कवर अप है जो मैं और आप देख रहे हैं। वो चीजें जो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए थी, वो भी अभी साइट के ऊपर। ये जो वीडियोस है कि वो डांस कर रहे हैं, माइनर जो बच्चियां हैं वो, अच्छा मैंने जो वीडियोस देखी हैं उसमें मेलानिया ट्रंप भी मौजूद है, ट्रंप भी मौजूद है, एप्स्टीन जेफरी जो है ये भी मौजूद है, और भी बहुत सारे चेहरे हैं जिनको हम जानते हैं वो भी उसमें मौजूद है। और वो बच्चियां वहां पर बहुत डर रही हैं। वो हमने एक वीडियो में देखा, वो डांस कर रही हैं, बहुत सारी बच्चियां एक एज की, 12 साल की होंगी, और एक वीडियो में 3 बच्चियां हैं जो कि बहुत खौफजदा हैं, बहुत खौफजदा हैं। उनको शायद इस चीज़ का अंदाजा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, या हो चुका हुआ था उनके साथ। और ये यहाँ तक भी मैंने चीज़ें देखी हैं, इसमें आप जरा बताइएगा सदाकत है कि नहीं,
कि कुछ मॉडल्स को ये रेप करते थे, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती थी, फिर उनके बच्चे पैदा कराते थे और उन बच्चों को फिर खाते थे। नहीं, ये मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह कंटेंट इट नीड्स टू बी वेरीफाइड ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी हाँ, उनका रेप करते थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। माइनस का और इसमें और ये एलीट जिनको बहुत कुछ समझ आता है। मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया की एलीट इसी तरह करती है, गठजोड़। जहाँ पे पैसा होगा, शहरबानो जहाँ के ऊपर ताकत होगी, वहाँ के ऊपर ये पार्ट एंड पार्सल है। और याद रखें, इसमें सिर्फ रिपब्लिकन नहीं, डेमोक्रेट्स हैं, इसमें पूरी दुनिया के बादशाहतें इन्वॉल्व है इसके अंदर है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मुसलमान की। ड्रग कार्टल्स इसमें इन्वॉल्व है, बड़े बड़े बैंकर के जो लोग हैं, जेपी मॉर्गन सबसे बड़ा अमेरिका का बैंक है, गोल्डमैन सैक्स बैंक है, उसके लोग इन्वॉल्व है, यू नेम इट है। वो वर्जन आइलैंड में बैठ के अपनी जो चेयर है उसके ऊपर मैसेज कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी उसके इशारे पे नाच रहा है। वो मैसेज कर रहा है तो उसका जहाज उड़ के एमबीएस से मुलाकात करने जा रहा है, एमबीजी से मिलना चाहता है तो एक बंदा उसने कॉन्टैक्ट है, उसके थ्रू वहाँ पे एक्सेस कर रहा है। मतलब एक ऐसा लगता है कि नॉन जेफरी की बात कर रहा हूँ। तो वो जेफरी इतना बासर आदमी था, बिल्कुल। मैथ का उसको काफ़ी पता था शुरू में, और अरबपति लोगों के साथ दोस्तियां बनाता था, फिर उनके पैसे डबल करने के चक्कर में उसके थ्रू उसने किया। अच्छा, इस सारी ट्रैजेक्टरी में खातून का जिक्र हम नहीं कर रहे, और वो खातून थी इसकी गर्लफ्रेंड, जिसका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। जो ग्लेन मैक्सवेल, यस उसकी बहुत ऐसा गर्लफ्रेंड रही। बिल्कुल। और ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन इससे शादी नहीं की। इनका वो आप कह लें एक तरह से, वो कहते थे प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, वो अपने फायदे के लिए इसके साथ है। और याद रखें, वो बरतानिया के अंदर सोशल सर्कल में बड़ी इन्वॉल्व थी। उसका बाप जो है वो ज़माने के अंदर वो भी इसी तरह से था। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मिस नाम दोनों कर लें कि वो दोनों यहूदी हैं। अब इनका आगे इजरायली कनेक्शन भी हम निकालेंगे। मोसाद का भी ग्लेन मैक्सवेल का वालिद जो था वो इजरायली कनेक्शंस के अंदर था। उसकी भी सारी फॉर्चून, पैसा कैसे बनाया और कैसे डेथ हुई, पूरा सरार हालात में जो एप्स्टीन के साथ हुआ। ग्लेन मैक्सवेल क्या करती थी, वो लड़कियों को हंट करती थी, अंडर एज लड़कियों को है, उनको ल्योर करके जहाज के ऊपर पहुंचाया जाता था वर्जिन आइलैंड में। और उन वीडियोस के अंदर वो सारी भी लड़कियां मौजूद हैं, अभी जो सामने आई हैं तस्वीरें वीडियोस, उसमें वो कहती हैं हमने कंसेंट के साथ नहीं ये किया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मसाज सेंटर तो वहाँ पे लीगल है सब कुछ, लेकिन जिस तरीके से ये मामला चल रहा था, ये तो अब जो आपने बताया कि पेन इन्फ्लिक्ट करते थे, ये तशद्दुद करते थे जिनसी तौर के ऊपर उनके ऊपर। कुछ ऐसे अभी पूरी दुनिया में लोग ऐसे बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं अपने बच्चों की वीडियोस जो हैं, प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें अपलोड ना करें सोशल मीडिया पर। सबसे बड़ी वजह ये है कि नज़र तो एक है, उसके अलावा ये जो बच्चों को तशद्दुद करने वाले बहुत ज़्यादा साइकोपैथ बैठे हुए हैं। ये सब में ना पीडोफाइल्स हैं, पीडोफिलिया जो है ये वेस्ट का बहुत कल्चर है। माइकल जैक्सन इसी चीज़ के अंदर ही तो थे। तो आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखें। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसके अल्फाज हैं इसी एप्स्टीन फाइल में कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बुरे बंदे देखे, लेकिन इससे वर्स्ट आदमी मैंने नहीं देखा। ये ट्रंप कह रहा है, नहीं, ये एप्स्टीन कह रहा है। और ट्रंप के बारे में, हाँ, और ट्रंप के बारे में उसकी लाइन है कि इसकी बॉडी में एक भी डिसेंट सेल नहीं है, ये इतना घटिया आदमी है। और वो इस वक्त अमेरिका को रन कर रहा है, सदर। और सोचें एप्स्टीन कितना करीब से उसे जानता था डोनाल्ड ट्रंप को है। और दूसरी तरफ FBI का मेमो जो लीक हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल ने मैनेज कर लिया था, क्योंकि उनकी वीडियोस उनके हाथ लगी हुई हैं। इसीलिए इसका दामाद जैरेड कुशनर जो है वो चला रहा था सारे मामले को। अभी भी गजा पीस बोर्ड के अंदर वो शामिल है। ये चीज़ ना इससे कहीं ज़्यादा है। आप इसके समझे कि जो सेक्स एक उसने रिंग बनाया हुआ था जिसमें प्रॉपर्टीज़ में कैमरे लगा के टेपिंग करता था, उसके पीछे इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। क्या ये एक बंदा था? वो कहाँ पे? क्या ये सिर्फ इन्हीं को मैसेज करता था जिनके नाम है? इसको भी तो कोई मैसेज करता होगा कि इनको अप्रोच करो। वो कहाँ से? बिल्कुल है। और दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस तरह करती हैं, इस तरह के लोगों को हायर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक इजराइल का नाम मीडिया उस तरह से नहीं ले रहा। इन्वेस्टर था ये, इसके पास कहाँ से इतना पैसा आया? यही तो मैंने कहा, इन्वेस्टर था। और फिर इस अप्रोचेबल कैसे था? एमबीजी तक कैसे ये अप्रोच कर रहा है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं से आप उसकी ईमेलें पढ़ें और इब्राहिम अकार्ड को देखें, आपको लगेगा कि ये तो नक्शा पहले से खींच रहा था, 2013-14 की ईमेल्स के अंदर है। यहूदी जो माइंडसेट है ना, वो बहुत पुराना चल रहा है और वो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, सब कुछ प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। और अब आपको समझ आती है गजा में अमेरिका क्यों उनका साथ देता है, क्यों रोक नहीं थे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से डोर है। एक छोटा सा कंट्री है, उसकी 90 लाख टोटल उसकी अपना पॉपुलेशन है। और वो कंट्री जो है एप्स्टीन जो है उसके साथ उनके कनेक्शन है। उनका प्रेसिडेंट शमून पेरेस उसने मिलवाया दूसरे प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये उनके अखबार में लिखे आर्टिकल तक जो है एडिट करता था, उन्हें बताता था इस अखबार में ये लिखो वो लिखो। और बराक ओबामा के मुशीर को, जो बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, उसको मैसेज कर रहा है कि ओबामा को कहो अटैक करे ईरान के ऊपर, है सीरिया पे अटैक करे। ये कह रहा है जेफरी कहता था दुनिया में ईरान को अटैक कर देना चाहिए, उसके साथ बात नहीं करनी। आप देखें ट्रंप ये नहीं कर रहे। आप एप्स्टीन फाइल्स देखें और डोनाल्ड ट्रंप की पिछले साल से अब तक की पॉलिसी देखें, आप हैरान हो जाएंगे। 8 मुल्कों में कहता है सुलह कराई है मैंने, और 7 पे अटैक किया। और ईरान पे जो कर रहे हैं वो समझ से बाहर है। बिल्कुल। और हर बात पे एप्स्टीन यही कहता है कि ईरान को अटैक करें, इससे बात नहीं करनी। और नेगेटिव मुल्ला और बड़ा डेरोगेटरी अल्फाज बोलता है आयतुल्लाह अली खामनाई के बारे में। तो मुझे लगता है हमें इस पूरे मेथड, इस मैडनेस का समझने के लिए आप एप्स्टीन फाइल पढ़ लें। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का ये फेज भी उसी के नतीजे के अंदर ही। और मुझे लगता है अगर वो जिंदा होता तो फिर जो है हालात और डिफरेंट होते। अगर हम इंडिया की आगे बात करेंगे तो इंडिया को लेके जो वो बातें कर रहा है उसमें पाकिस्तान जो है उसके बारे में कुछ रिमार्क्स उसने पास नहीं किए। वैसे तो इंडियन, अच्छा उसने ये भी कहा, मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा कि मैं इंडिया और पाकिस्तान को मैं इनके इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, मैं इनको पैसे दे चुका हूँ, जाफरी ने कहा है।
मेरी नज़र से नहीं गुजरा, शायद उसने इस तरह से कुछ कहा, नहीं, ये तो इंटरव्यू मैंने खुद देखा। लेकिन उसके कनेक्शन तो है नो डाउट उनके साथ है। बिल गेट्स के थ्रू उसने यहाँ के ऊपर पोलियो अच्छा, की बिल मुहिम। गेट्स जो है, ये आपने बहुत जबरदस्त बात की, बिल गेट्स के साथ जो उसके ताल्लुकात सामने आए हैं, और उसके बाद बिल गेट्स का जो पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का सिलसिला है, ये आपस में कैसे? असल में पोलियो के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही एप्स्टीन ने यहाँ पे फिलंथ्रॉपी की और यहाँ पे की। आप देखें ना, जब ये खबर आती है कि पोलियो मुहिम के अंदर बहुत कंसर्न शो